अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर 4 डायमेंशनल टेस्ट सिस्टम। आज हमारा इकोनॉमिक्स का जो पेपर हुआ है वो उस टेस्ट का जो चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 हैं। और इसके मुताबिक चैप्टर नंबर 2 और 3 और 4 के मुताबिक हम लोग अगर इसको देखना चाहें तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो एमसीक्यूज का होता है। एमसीक्यूज के मुताबिक हमारे पास सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो है अफादा मुख्ततम। अफादा का ताल्लुक किससे होता है? अफादा का ताल्लुक जो है वो अफादा का ताल्लुक वांट्स के साथ होता है, ख्वाहिशात के साथ होता है। डी पॉइंट इसमें आप मार्क करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट, किसी शय या खिदमत में इंसानी ख्वाहिश को पूरा करने की सलाहियत को क्या कहा जाता है? या कहा जाता है द पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। सी पॉइंट है अफादा को हम इसका आंसर क्लिक करेंगे। इसके बाद तीसरे पॉइंट पर, अगर दो अशिया एक दूसरे की नेमुल बदल हों तो इनकी मुतकाते लचक क्या कहलाएगी? इफ टू गुड्स आर कंप्लीमेंट्री, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल, हमेशा जो है वो इसकी डिमांड नेगेटिव रहती है। कौसी लचक 4 पॉइंट, कौसी लचक की पैमाइश का फार्मूला किसने पेश किया? फॉर्मूला ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क इलास्टिसिटी डिमांड वाज प्रेजेंटेड बाय मार्शल। मार्शल ने प्रेजेंट किया इसको। इसके बाद हम बात करते हैं खते रसद का झुकाव। खते रसद का झुकाव कर्व, सप्लाई कर्व स्लोप इज पॉजिटिव। ये हमेशा ए पॉइंट आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ती है और प्राइस के कम होने से सप्लाई भी कम होती है। कॉज ऑफ शिफ्टिंग इन सप्लाई ऑफ कर्व इज, कॉज जो हम कहते हैं खते रसद के मुंतकिल होने की वजह होती है, वो तमाम अदर फैक्टर्स होते हैं। देखें, सबसे पहले लिखा हो चेंज इन टेक्निक, चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन टैक्स। तीनों ही जो हैं वो कर्व में सप्लाई कर्व को शिफ्ट करने में मददगार साबित होते हैं। 7वां पॉइंट, अगर कीमत के बढ़ने पर रसद में इजाफा हो जाए तो इसे क्या कहा जाता है? When supply increases due to rise in price, अगर कीमत के बढ़ने की वजह से रसद भी बढ़ जाए तो हम उसको एक्सपेंशन इन सप्लाई, सी पॉइंट रसद का फैलना कहते हैं। रसद के फैलने के बाद when marginal utility is zero, then total utility at maximum level, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तो टोटल यूटिलिटी अपने बिल्कुल सबसे ऊंची सतह पर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस का। इन शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने कोई से 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने डिफाइन करने हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन में है इंसानी ख्वाहिशात से क्या मुराद है? डिफाइन ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स इंसानी ख्वाहिशात को कहा जाता है और ये हमेशा कैस लिए होती हैं? ये एक डिजायर होती है, ख्वाहिश होती है टू गेट, हासिल करने के लिए, एंड आर गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। हमेशा ऐसी ख्वाहिशात जो इंसान के दिल में किसी चीज को हासिल करने के लिए और उसको इस्तेमाल करने के लिए पाई जाए, अपनी ख्वाहिशात को तस्कीन देने के लिए, तो हम उसको इंसानी ख्वाहिशात कहते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स बहुत तरह की होती है। जैसा कि वांट्स कभी भी कभी भी एक जगह नहीं रुकती, ये बार बार हैपन्स, बार बार सामने आती है। थर्ड पॉइंट है मुस्बत अफादा से क्या मुराद है? व्हाट इज पॉजिटिव यूटिलिटी? व्हेन द यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग बिफोर 0 पॉइंट, बिफोर 0 पॉइंट, 0 पॉइंट से पहले पहले तमाम यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव ही रहती है। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय डिमांड? तलब से क्या मुराद है? तलब का मतलब होता है किसी चीज को हासिल करना, डिमांड करना। हासिल करने में इसकी 2 शराइत हैं। जब किसी शख्स के दिल में ख्वाहिश पैदा हो, पहला पॉइंट। दूसरा, उसको खरीदने की ताकत रखता हो, मसलन कुव्वत खरीद हो उसकी, तो हम उसको डिमांड कहते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड, तलब के बढ़ने और गिरने में फर्क बयान करें। व्हेन
the demand is rise या increase due to other factors, then it will be called rise in demand. And fall of demand का मतलब है when the demand fall due to other factors, not to price, then it will be called fall of demand. तलब के बढ़ने और गिरने में फर्क यही है. What are the given goods? Given goods are those goods which have a alternatives very expensive, which have a very expensive substitutes. Given goods ऐसी अशिया होती हैं जिनका substitutes बहुत महंगा देखा जाता है. इसके बाद what is meant by joint supply? Law of supply. Law of supply आसान सा point है. When other things remains constant, being constant, when the price of goods commodity, when the price of goods or commodity increases, the supply is also increases, and vice versa. इससे उलट वही है जो पहले देखा जाता है. What is joint supply? When joint supply एक ऐसी supply होती है जिसके किसी प्रोसेस में एक ही चीज यानी कि बहुत सारी चीजों की दो या दो से ज्यादा चीजों का जब प्रोसेस किया जाता है तो एक ही सिंगल प्रोसेस में वो दोनों चीजें बन जाए. When two or more commodities are produced as a result of a single process. Short period of supply. Short period का मतलब है जब फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरर अपनी शॉर्ट पीरियड सप्लाई की बात करता है तो देन द फर्म्स कैन चेंज इट्स ओनली वेरिएबल फैक्टर्स. राइट 5 कॉजेज ऑफ चेंज इन सप्लाई. कॉजेज में देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अलावा टेक्निक्स हैं, टैक्सेस हैं, बहुत से अदर फैक्टर्स हैं जो हो जाते हैं जिसके बाद सप्लाई बढ़ती है. लॉन्ग क्वेश्चन हम देखते हैं. कानून तलब बयान करें, गोशवारा और डायग्राम की मदद से वाजे कीजिए. नेज इसके मफरूजात और मुस्तशनियात भी बयान करें. कानून तलब का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 है, उसमें आप इसको फर्दर देख सकते हैं. इसके बाद हम चलते हैं पेपर बी की तरफ. पेपर बी में हमारे पास जो पॉइंट आता है सेम एज इट पहले की तरह, जैसे हमारे पास इसमें देखा जाता है कि पहले नंबर पर हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा एमसीक्यूज का पेपर होगा. एमसीक्यूज में कहा जा रहा है जब मुख्ततम अफादा सिफर होता है तो कुल अफादा मैक्सिमम लेवल पर होता है. सी पॉइंट आ गया. तलब की लचक की पैमाइश की इकाई का तरीका किसने पेश किया? यूनिटरी मेथड फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज प्रेजेंटेड बाय मार्शल. ए पॉइंट. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द नेम ऑफ फीचर इन चेंज इन सप्लाई. सी पॉइंट. इसके बाद हमारे पास अगर कीमत के बढ़ने पर रसद में इजाफा हो जाए तो इसे हम सी पॉइंट एक्सपेंशन इन सप्लाई, रसद का फैलना कहते हैं. अगर कीमत बढ़ जाए लेकिन तलब में तब्दीली ना हो तो हम इसको तलब का बढ़ना कहते हैं, मसलन राइज इन डिमांड कहते हैं. डी पॉइंट देखते हैं. उसके बाद जब रसद में तब्दीली कीमत की बजाय दीगर अवामिल की वजह से हो तो पहला पॉइंट राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई, रसद का बढ़ना और गिरना. सप्लाई ऑफ गुड्स डिपेंड्स अपॉन प्राइस, ये हमेशा प्राइस पर डिपेंड करती है, कीमत पर डिपेंड करती है. ए पॉइंट है. स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होता है. इसके बाद फिर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जिसमें से आपने 14 क्वेश्चन आपको गिवन है, 7 आपने अटेम्प्ट करने हैं. व्हाट इज मेंट बाय कंज्यूमर्स बिहेवियर? रवैया सारिफ क्या होता है? सारिफ के रवैये का मतलब आमतौर पर जो होता है वो हम कहते हैं जी व्हेन सिलेक्शन परचेजेस एंड, जब सिलेक्शन और परचेजेस हमने करनी है और गुड्स को कंज्यूम्स करना हो, इसलिए ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ह्यूमन वांट्स. इसके बाद है व्हाट आर इकोनॉमिक वांट्स? मुआशी हाजात से क्या मुराद है? मुआशी हाजात ऐसी हाजात होती हैं as such desires or wants which is create only for economic purpose, which can be satisfied after spending some money. आपके इसके बाद थर्ड पॉइंट है मनफी अफादा से क्या मुराद है? What is negative utility? Utility is that utility and that satisfaction which becomes the results of harmful,
which becomes the result harmful. Harmful का मतलब है कि जब आपकी यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो आपको ये लेवल जो होता है यहाँ पर, ये आपकी सेटिस्फेक्शन को नुकसान पहुंचाता है। कानून तलब के 4 मफरूजात बड़े सिंपल से हैं। इनकम में चेंज आना, चाहे चेंज ना आए, फिर मौसम में तब्दील मौसम में तब्दीली ना आए, और इसी तरह बहुत सारे फैशन में तब्दीली ना आए, बहुत सारे ऐसे मफरूजात हैं। लिमिटेशंस में भी इसकी यही देखा जाता है कि इसकी लिमिटेशंस के 4 पॉइंट्स हैं, वो आप अपनी बुक में अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जो टेक्निकल पॉइंट है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज आर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की कौसी लचक, व्हेन देयर इज अ लार्ज एंड prominent change in price, due to this the demand is also change prominently। हम यानी कि अगर हम कहते हैं कि तलब की कौसी लचक, अगर तलब रस्त कीमत में नुमाया तब्दीली से तलब में भी नुमाया तब्दीली आई हो तो हम इसको कौसी लचक कहते हैं। व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आमदनी लचक की तारीफ बयान करें। आमदनी लचक की तारीफ का मतलब ये है कि अगर तलब इनकम की वजह से चेंज हो, if the demand is changed due to change in income, then it will be called income elasticity of demand। what is the difference between supply and stock? supply रसद और जखीरा में फर्क बयान करें। रसद और जखीरा में फर्क में सबसे पहले हम रसद को डिफाइन करते हैं। supply means is that supply and that goods which are offered in market at a specific price। stock जखीरा को कहते हैं। the seller or manufacturer after manufacturing or producing goods are held and not offered for sale, then it is called stock। what is meant by composite supply? composite supply is if the demand can be obtained from various sources, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो उसकी जो सप्लाई है वो मुख्तलिफ इस्तेमालात में आती है। इसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड मींस सच पीरियड in which the level of production, according to level of production, the variable factors can be changed easily। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में रसद के फैलने और सुकड़ने की वजाहत। बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी बेटा, इसको कंटिन्यू रखें। अब आपका लास्ट टेस्ट है, इसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर उसमें हम देखते हैं।